नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी के जनरल 4354 चैनल पर, जहां हर कहानी इतनी डरावनी होती है कि सुनकर रात को नींद नहीं आती है। आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं ना, वो सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है जो हुई थी एक फकीर की पुरानी झोपड़ी में। कहते हैं उस झोपड़ी से रात के वक्त किसी की आवाजें आती है और जिसने भी वो आवाज सुनी वो दोबारा पहले जैसा नहीं रहा। कहानी का नाम है उस रात फकीर की झोपड़ी में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर उस रात वहां हुआ क्या था। और एक बात दोस्तों, आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं और आपका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरव है। मैं जयपुर में एक मेडिकल कंपनी में काम करता हूं। अक्सर गांव में जाकर दवाइयां सप्लाई करनी पड़ती है। एक दिन मैं पुष्कर से जयपुर लौट रहा था। रात के 11 बज चुके थे। सड़क सुनसान थी। सिर्फ मेरी बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी घुटन थी। रेडियो ऑन किया तो सिर्फ श जैसी आवाज आई। सड़क के दोनों तरफ बंजर जमीन, सूखे पेड़ और बीच बीच में बस काले साए। करीब 10 किलोमीटर चला ही था कि बाइक ने अचानक झटके मारने शुरू कर दिए। पहले मुझे लगा इंजन में दिक्कत है, लेकिन फिर देखा पेट्रोल खत्म। मैंने मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क लिखा आया। चारों तरफ अंधेरा, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान। बस दूर कहीं एक हल्की सी लौ जलती हुई दिखी, जैसे किसी झोपड़ी में दिया हो। थोड़ी देर सोचकर मैंने बाइक किनारे लगाई, हेलमेट उतारा और उसी दिशा में चल पड़ा। करीब 10 मिनट चलने के बाद मुझे वो जगह दिखी, एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी जिसकी दीवारों पर काई जमी थी और सामने मिट्टी की दिए की टिमटिमाती लौ और अंदर से किसी की धीमी आवाज आ रही थी, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। मैं वहीं रुक गया। दिल धड़क रहा था, कदम अपने आप पीछे जाने लगे, लेकिन जिज्ञासा रोक नहीं रही थी। मैं धीरे धीरे झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा। अंदर अंधेरा था, बस एक दिया टिमटिमा रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, कोई है अंदर? अचानक आवाज आई, आजा बेटा, तू कब से बुला रहा था। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अंदर गया। वहां एक फकीर बैठा था, पूरा शरीर राख से सना हुआ, बाल लंबे और उलझे हुए, आंखें बंद, और उसके चारों ओर हड्डियों के टुकड़े, नींबू मिर्च और काले धागे बिखरे पड़े थे। वो बोला, थका हुआ है, बैठ जा, बाहर की हवा आज अच्छी नहीं है। मैंने धीरे से पूछा, बाबा कोई पेट्रोल पंप मिलेगा क्या आसपास? उसने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, इस रास्ते पर जो रुकता है वो सुबह तक नहीं पहुंचता। मैं सन्न रह गया। मतलब? मैंने पूछा। वो बोला, हर अमावस्या की रात यहां एक औरत आती है अपने हिस्से का शरीर लेने। मैंने हंसकर कहा, बाबा आप तो मजाक कर रहे हो। वो गुस्से में बोला, मजाक नहीं, चेतावनी है। आज अमावस्या की रात है और उसकी गंध पहले ही हवा में घुल चुकी है। झोपड़ी के अंदर अचानक दिए की लौ कांपने लगी, हवा एकदम ठंडी हो गई। मैंने पीछे देखा तो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया। फकीर ने आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी, बिना पुतलियों के। वो बोला, अब जो भी सुनेगा वो कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। मेरी सांस रुक गई। तभी बाहर से ठक 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 की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजे पर ठक 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 की आवाज आई। इस बार मैं कांपते हुए बोला, कौन है? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर एक औरत की आवाज आई, आरव दरवाजा खोलो, मैं हूं। मेरी सांस थम गई, क्योंकि वो आवाज मेरी मां की थी। मैंने चौंक कर कहा, मां आप यहां? फकीर ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। मैंने कहा, पर वो मेरी मां है बाबा। वो गुर्राया, वो तेरी मां नहीं, वो उसकी परछाई है। बाहर से फिर वही आवाज आई, आरव बेटा तू डर क्यों रहा है, मैं तेरे लिए खाना लाई हूं। तभी दरवाजे के नीचे से एक छाया अंदर घुसने लगी, धीरे धीरे मिट्टी पर रेंगती हुई, और दिए की लौ फिर कांपने लगी। फकीर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया,
ओम क्लीम काल भैरवाय नमः। छाया एक झटके में रुक गई, लेकिन तभी झोपड़ी की दीवार पर किसी ने खून से उंगलियां फेर दी। उस पर लिखा था, वो मेरा है। मैं हक्का बक्का रह गया। फकीर बोला, तेरे पीछे क्या है तू जानता नहीं बेटा, वो तुझे पहचान चुकी है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वो? वो धीरे से बोला, जिस औरत की आत्मा को इस झोपड़ी में मैंने बांधा था, वो अब तुझ में कुछ ढूंढ रही है। और तभी दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल गई। जैसे ही दरवाजे की कुंडी खुली, वो धीरे धीरे चर चर की आवाज करते हुए खुल गया। बाहर अंधेरा था, बस हवा में राख जैसी गंध थी। और फिर वो दिखी सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा अंधेरे में, आधा दिए की पीली रोशनी में। लेकिन सबसे डरावना था उसका चेहरा, जो बार बार बदल रहा था। कभी मां जैसी, कभी किसी अजनबी जैसा, कभी बिल्कुल मेरे जैसा। वो मुस्कुरा रही थी। आरव, तू डर क्यों रहा है? मैं तो तुझे घर छोड़ने आई हूं, मैंने कांपते हुए कहा। तू कौन है? वो धीरे धीरे अंदर आई और बोली, मैं वही हूं जिसे तूने पिछले जन्म में अधूरा छोड़ा था। फकीर ने तुरंत मुट्ठी भर राख उठाई और आग में फेंकी। लौ अचानक नीली हो गई। वो औरत पीछे हटते हुई चीखी, मुझे फिर से मत बांध बूढ़े। उसकी चीख से झोपड़ी की दीवारें कांपने लगीं। दीवारों पर लटक रही नींबू मिर्च अपने आप झूलने लगी और हवा इतनी ठंडी हो गई कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। फकीर चिल्लाया, आरव, उसकी आंखों में मत देखना, वो तेरे डर से जिंदा है, तेरे भीतर उतरना चाहती है। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन फिर भी उसके कदमों की आवाज पास आती गई। वो अब बस 1 फुट की दूरी पर थी। उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। वो फुसफुसाई, एक बार देख ले मेरी आंखों में, बस एक बार। और जैसे ही मैंने अनजाने में पलकें उठाईं, मेरे सामने खड़ी वो औरत नहीं, मैं खुद था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही आवाज, बस आंखों में गहरी लाल चमक। वो मुस्कुराया, अब समझा आरव, तू मैं है और मैं तू। मैं पीछे हट गया। ये क्या बकवास है? वो बोला, हर इंसान का एक अधूरा हिस्सा होता है। तू पिछले जन्म में मेरा था और इस जन्म में मैं तेरा पूरा बनूंगा। फकीर ने चिल्लाया, मत सुन उसकी बात, वो आत्मा है जो किसी अधूरे इंसान के डर में पनपती है। मैंने पूछा, मतलब ये असली नहीं है? वो बोला, वो तेरे ही अंदर है आरव। तू जितना डरता जाएगा वो उतनी मजबूत होगी। वो मेरा दूसरा रूप हंसा, हा 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 हा। तो क्या हुआ अगर मैं डर से पैदा हुआ हूं? अब मैं तेरा डर नहीं, तेरा अस्तित्व बनूंगा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर झोपड़ी की जमीन हिल रही थी। दिया बुझ चुका था और अब बस उसकी आंखों की लाल चमक झिलमिला रही थी। मैंने कांपते हुए कहा, बाबा, अब क्या करूं? फकीर ने अपनी माला तोड़ी और उसके दानों को हवा में उछाला। हर दाना जैसे किसी आग के गोले में बदल गया। वो बोला, आरव, अगर तू बचना चाहता है तो अपने डर का नाम ले और उसे स्वीकार कर, क्योंकि यही वो बंधन है जो इससे तुझसे जोड़ता है। मैंने आंखें बंद की और जोर से कहा, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तुरंत झोपड़ी के कोनों से अंधेरा उठने लगा, जैसे सैकड़ों साए दीवारों से निकलकर एक जगह इकट्ठा हो रहे हों। वो दूसरा आरव चीखा, नहीं, ऐसा मत कर, मुझे खत्म मत कर। लेकिन अब देर हो चुकी थी। फकीर ने मंत्र पढ़ा, ओम ह्रीम काल रूपिण्यै नमः। पूरा झोपड़ी जल उठा। वो दूसरा आरव आग में समा गया। लेकिन जैसे ही वो जला, मैंने महसूस किया मेरे शरीर का आधा हिस्सा भी जल रहा है। आग की लपटें झोपड़ी को निगल चुकी थीं। चारों तरफ धुआं, चीखें और राख थी। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद की, लेकिन उस जलते हुए चेहरे की चीखें मेरे कानों में गूंजती रहीं। वो चेहरा मेरा ही था। कुछ देर बाद सब खामोश हो गया। ना आग की लपटें रहीं, ना फकीर की आवाज। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। झोपड़ी राख बन चुकी थी, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने अपने हाथ देखे, सब कुछ सही था, बस हथेलियों पर राख लगी हुई थी।
मुझे लगा कि शायद सब खत्म हो गया। मैं बाहर निकलने को बढ़ा कि तभी झोपड़ी की राख के नीचे से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी लेकिन डरावनी। तू सोचता है सब खत्म हो गया आरव? मैं रुक गया। आवाज राख के अंदर से आ रही थी। धीरे धीरे राख के बीच से वही लाल आंखें दोबारा चमक उठी। वो बोला, जब तूने अपने डर को स्वीकार किया तो तूने मुझे मिटाया नहीं बल्कि हमेशा के लिए अपने अंदर जगह दे दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन अब जमीन मेरे पैरों के नीचे नहीं थी। मैं उसी राख में धंसने लगा। मैं चिल्लाया, बाबा बचाओ, लेकिन वहां कोई नहीं था सिवाय वो लाल आंखें और वो डरावनी हंसी के। अचानक एक जोरदार झटका लगा और मैंने महसूस किया कि मैं किसी बर्फीली जगह पर खड़ा हूं। आंखें खोली तो देखा मैं वापस कस्बे के बाहर वाले पुराने शमशान घाट में हूं। आसमान धुंधला था और चारों तरफ वही दिए जल रहे थे जो मैंने पहले झोपड़ी में देखे थे। एक दिया अपने आप आगे बढ़ा और उसमें से आवाज आई, झोपड़ी जल गई थी आरव, पर तू नहीं, फकीर मरा था। मैं हक्का बक्का रह गया। क्या? बाबा मर गए? लेकिन वो तो मुझे बचा रहे थे। वो आवाज बोली, हां बचा रहे थे, पर जिस दिन तूने उसकी झोपड़ी में कदम रखा उस दिन से तेरी किस्मत उसकी तरह लिखी जा चुकी थी। फकीर हर 20 साल में जलता है और उसकी जगह नया बनता है। अब तू वही है। मैंने कांपते हुए पूछा, मतलब मैं अब फकीर बन गया? वो दिया बुझ गया और फिर सन्नाटा। सिर्फ हवा में राख की गंध थी। मैं झुककर देखता हूं तो फकीर की माला मेरे गले में पड़ी थी और उसके मंत्र अपने आप मेरे होठों से निकल रहे थे। ओम ह्रीम काल रूपिण्ये नमः। जैसे ही मैंने ये मंत्र पूरा किया, राख के बीच से एक और आदमी मेरी तरफ आया, उसी कपड़ों में, उसी चेहरे में। वो मैं ही था। वो बोला, अब तेरी बारी खत्म, मेरी शुरू। और उसी पल सब अंधेरा हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताना कि अगर आप उस रात फकीर की झोपड़ी में होते तो क्या करते। कहते हैं उस झोपड़ी से अब भी आवाजें आती हैं, कभी माला जपने की तो कभी किसी के रोने की, पर यह कोई नहीं जानता कि वो फकीर की आत्मा है या आरव की। अगर कहानी ने आपको डराया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही डरावनी सच्ची कहानियां सुनने के लिए चैनल डीके जनरल 4354 को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ हर कहानी में एक ऐसा सच छिपा होता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।